स्वामी, मुझे उन सपनों का फल जानने की तीव्र इच्छा है स्वामी, अति शीघ्र बताइए। हे प्रिय, आपने वह कौन से स्वप्न देखे? कृपया हमें विस्तार पूर्वक बताइए, अति शीघ्र बताइए। वह स्वप्न कौन से हैं? स्वामी, इसी तरह से मैं उन सपनों को बताने जा रही हूँ। आप सुनेंगे ना तो उन सपनों का फल भी मुझे साथ ही साथ बताना। हाँ प्रिय, सुनाइए, कौन से स्वप्न देखे? सुनिए स्वामी, सुनिए। व्यवस्था बहुत सुंदरता के साथ उन्होंने कोरियोग्राफी की है। नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा प्रस्तुति। श्वेत रंग वाला ऐरावत सपने में देखा, बड़ा मत वाला पहला जो सपना आया, उसमें छुपी थी क्या विचित्रता। अद्भुत सपने देख जोरदार तालियां। स्क्रीन पर आप देख रहे देवा भाई अजमेर। इस सपने का फल ये है कि हमारा आने वाला पुत्र महापराक्रमी। भोग बंद करो, कनेक्शन अलग करो भोग का। हाथी बलवान, बुद्धिशाली और निडर प्राणी है, उसी तरह अपना पुत्र बलवान, बुद्धिमान और निडर स्वभाव का होगा। उसकी गंभीर दिव्य ध्वनि रूपी गर्जना से कई आत्माओं के लिए मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। तालियां बजते रहना चाहिए। सैलिस मेमो स्कूल के बच्चे। छुपी है क्या विचित्रता। अद्भुत सपने देख पुलकित हुआ स्वामी। 16 सपनों को आप समझाओ मेरे स्वामी। वृषभ जो श्रेष्ठों में भी श्रेष्ठ है, हे देवी, हमारा पुत्र भी श्रेष्ठतम पदवी पर शोभित होगा। जिस प्रकार बेल अपने कंधों पर भार उठाकर स्वामी को निर्भर करता है, उसी तरह हमारा पुत्र भी कर्म भूमि में जीवों को कर्म से मुक्त होने का मार्ग बताकर इस कर्म रूपी बोझ से सबको निर्भर करेगा। महाराज को लाइट बढ़ाओ, महाराज को लाइट, सिंहासन में लाइट बढ़ाओ, सिंहासन में लाइट नहीं आ रही बिल्कुल भी। सपने में
जिस तरह सिंह निर्भय स्वभाव वाला होता है, उसी तरह हमारा पुत्र संसार रूपी भय से निर्भय होगा और अनंतानंत प्राणियों को निर्भयता प्रदान करेगा। राग द्वेष रूपी कर्म शत्रुओं का नाश करेगा और तीनों लोकों में अनुपम अद्वितीय शोभा को प्राप्त करेगा। सिंह की तरह निडर होकर मोक्ष पथ पर आगे बढ़कर प्रभुता को प्राप्त करेगा। स्नान करे लक्ष्मी माँ, कमलासन पर लक्ष्मी विराजे, रूप अनुपम उनका। चौथा जो सपना आया, उसमें छुपी थी क्या विचित्रता। अद्भुत सपने ये देख पुलकित हुआ मन स्वामी। 16 सपनों को आप समझाओ मेरे स्वामी। हे देवी, आपका पुत्र मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करने वाला परम धनवान होगा। आपकी कोख से जन्मे इस पुत्र का सुमेरु पर्वत पर इंद्रों के द्वारा अभिषेक किया जाएगा। वह अपार संपत्ति का दानी होगा। 3 लोक की संपदा उसके चरणों में नतमस्तक होगी। वह अनंत लक्ष्मी का स्वामी होगा। वह अनंत चतुष्टय का स्वामी होगा। सुंदर सुंदर फूल से गूंथी 2 मालाएं देखी, खुशबू से ये मेरे अंतर मन की वादियां महकी। 5वां जो सपना आया, उसमें छुपी थी क्या विशेषता। अद्भुत सपने देख पुलकित हुआ मन स्वामी। 16 सपनों को आप समझाओ मेरे स्वामी। जिस तरह माला जीवों की शोभा को बढ़ाती है, चित्त को हरती है, उसी तरह हमारा पुत्र भी भव्य जीवों के चित्त को हरने वाला होगा, शोभायमान होगा और उसके चरित्र की सुगंध तीनों लोक में महकेगी और उस खुशबू से अनंत जीवों का चरित्र सुगंधमय होगा। हमारा पुत्र धर्म तीर्थ का प्रवर्तक होगा। श्वेत कांति में डूबा सुंदर चंदा, सपनों में मैंने अनुपम दृश्य ये देखा। शीतल किरणों से शोभित उसकी आभा, उसके चहुं और थी ताराओं की रेखा। उसकी किरणें थी उज्ज्वल, था मधुरिम मधुरिम आंचल। कोमल चंदा शशि धवल वो लगता प्रियदर्शी। 6था जो सपना आया, उसमें छुपी थी क्या विशेषता। अद्भुत सपने ये देख पुलकित हुआ मन स्वामी। 16 सपनों को आप समझाओ मेरे स्वामी। जिस तरह चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है, उसी तरह हमारा पुत्र
कर्म रूपी अग्नि में जलने वाले अनंत जीवों को शीतलता प्रदान करेगा। उसके देश से आनंद झरने प्रवाहित होंगे। चंद्रमा की तरह उसकी सौम्य छवि होगी और उसकी सुंदरता के आगे जगत की समस्त रमणीयता फीकी होगी। वह चंद्रमा के समान अध्यात्म कला सहित समस्त कलाओं में निपुण होगा। दिव्यशाली सूरज को देखा लाल किरणों वाला, दूर दूर अंधकार मिटा दे उसका तेज उजाला। सातवां जो सपना आया उसमें छुपी थी क्या विशेषता, अद्भुत सपने देख पुलकित हुआ मन स्वामी। 16 सपनों को आप समझाओ मेरे स्वामी। प्रिय, जिस प्रकार सूर्य के उदय होते ही अंधकार का नाश हो जाता है, उसी प्रकार इसके निमित्त से मोह रूपी अंधकार का नाश होगा एवं अध्यात्म प्रकाश से दशों दिशाएं पुलकित होगी, आभायमान होगी। जैसे संपूर्ण नक्षत्र मंडल में सूर्य की चमक के समान अन्य किसी भी ग्रह, नक्षत्र अथवा तारे की चमक नहीं है, वैसे ही तीनों लोकों में वह अद्वितीय तेज वाला होगा। स्वप्न में मैंने मंगलकारी स्वर्ण कलश 2 देखे, उसमें जड़े थे कांति वाले रत्न कई अनोखे। 8वां जो सपना आया उसमें छुपी थी क्या विशेषता, अद्भुत सपने देख पुलकित हुआ मन स्वामी। 16 सपनों को आप समझाओ मेरे स्वामी। जिस प्रकार कलश में अनेक प्रकार के रत्नों को रखा जाता है, उसी प्रकार हे देवी, हमारा पुत्र भी अनंत गुण रूपी रत्नों का स्वामी होगा। इस युग में तत्व का, मोक्ष का मार्ग बताने वाला होगा। वह धर्म महल के ऊपर सोने के कलश जैसा सुशोभित होगा। भक्तों को भगवान बनने का मार्ग दिखाने वाला होने से संपूर्ण भूमंडल उसकी जय जयकार से गूंज उठेगा। इस बात का प्रतीक है कि हमारा पुत्र महा आनंद का दाता होगा। जिस तरह क्रीड़ा करती मछलियां
चित्त को आनंद प्रदान करती है, उसी तरह हमारा पुत्र चित्त को सुख व शांति प्रदान करने वाला होगा, महासंपत्ति का धारक होगा, भव समुद्र से पार कराने वाला होगा, चारों दिशाओं में उसकी जय जयकार होगी। सम्यक्ता का बल होने से वह सदैव प्रसन्न चित्त रहेगा। क्षितिज तक मैंने देखा कमलों वाला सरोवर, मानो सारी सुंदरता समेटे थी वो धरोहर। 10वां जो सपना आया उसमें छुपी थी क्या विशेषता, अद्भुत सपने देख पुलकित हुआ मन स्वामी। 16 सपनों को आप समझाओ मेरे स्वामी। सरोवर समस्त जलाशयों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। हे महारानी, हमारा पुत्र भी इस लोक में निज भगवान आत्मा का अवलंबन लेकर सर्वश्रेष्ठ पद अर्थात मोक्ष पद को प्राप्त होगा। यह मोक्ष पद ही समस्त पदों में सर्वश्रेष्ठ है। अनुकूल प्रतिकूल समस्त परिस्थितियों में वह सरोवर के समान समता एवं शांति को धारण करने वाला होगा। कभी नहीं लांघता है, उसी तरह हमारा पुत्र भी समुद्र के समान ही धर्म में मर्यादा को धारण करेगा। जिस तरह समुद्र नदीपति कहलाता है, उसी तरह हमारा पुत्र भी त्रिलोकपति कहलाएगा। जैसे समुद्र में अनंत रत्न उसकी गहराई में पाए जाते हैं, ऐसे ही हमारा पुत्र अनंत गुण अनंत ज्ञान का स्वामी होगा। वो केवल ज्ञान का धारी होगा। रत्न जड़ित सिंहासन मैंने देखा, उसका स्वरूप था सुंदर और अनूठा। वो दिखा रहा था वैभव बड़ा अनोखा, उस पे जो बैठे बदले भाग्य की रेखा। रत्नों की शोभा भारी, किसी महापुरुष की सवारी। ऐसा सिंहासन नहीं देखा, दृश्य बड़ा ही निराला। 12वां जो सपना आया, उसमें छुपी थी क्या विचित्रता। अद्भुत सपने ये देख पुलकित हुआ मन स्वामी। 16 सपनों को आप समझाओ मेरे स्वामी। हे महारानी, जिस तरह सिंहासन शोभा प्रदान करता है और उस पर राजा आसीन होता है, उसी तरह हमारा पुत्र समस्त जगत का स्वामी बनकर परमात्मा के परम पद पर
आसीन होगा। वह कर्म रूपी शत्रुओं का नाश कर अनंत सुख के, अनंत वैभव के सिंहासन पर विराजमान होगा। स्वर्ग विमान जो मैंने देखा, देव दिखा था सुंदर, विचरण करता देव गगन में, दृश्य बड़ा था मनोहर। तेरवा जो सपना आया, उसमें छुपी थी क्या विशेषता, अद्भुत सपने देख पुलकित हुआ मन स्वामी। 16 सपनों को आप समझाओ मेरे स्वामी। हे देवी, हे महारानी, देव विमान यह शुभ सूचना देता है कि तुम्हारी कोख में जन्म लेने वाला राजकुमार स्वर्ग से अवतीर्ण होगा। इंद्र, नागेंद्र, कुबेर आदि सैकड़ों देवता उसकी सेवा में सदा तत्पर होंगे। देव विमान ऊर्ध्व गति का भी सूचक है, अर्थात हमारा पुत्र निश्चित ही पंचम गति को प्राप्त होगा। उसे निकला मैंने देखा, देव था वो नागिंदर, अचरजमय था मेरा मन ये, क्या ये घटा था भू पर। चौदहवां जो सपना आया, उसमें छुपी थी क्या विशेषता, अद्भुत सपने देख पुलकित हुआ मन स्वामी। 16 सपनों को आप समझाओ मेरे स्वामी। हे महारानी, जैसे भूमि से ऊपर आता हुआ यह नाग भवन अत्यंत ही शोभायमान हो रहा है, वैसे ही हमारा लघु नंदन भी तुम्हारी कोख से जन्म लेते ही अवधि ज्ञान से सहित होगा। वह जन्म से ही त्रिकालदर्शी होगा और केवल ज्ञान को धारण कर अंत में मोक्ष पदवी को प्राप्त करेगा। रत्नों का ढेर देखा बड़ा निराला, सूरज के जैसे उसका दिव्य उजाला। उसकी मैं पहन लूं अपने गले में माला, दम 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 के वो ढेर राशियों वाला। उनके प्रकाश में डूबी मेरी आंखें चम चम चमके, सोना चांदी हीरा पन्ना उसके आगे फीका। 15वां जो सपना आया, उसमें छुपी थी क्या विशेषता, अद्भुत सपने देख पुलकित हुआ मन स्वामी। 16 सपनों को आप समझाओ मेरे स्वामी। हे महारानी, रत्नों का बड़ा विशेष महत्व होता है, उसी तरह हमारा पुत्र भी कर्म भूमि में जीवन एवं मोक्ष का मार्ग बतलाने वाला अति विशेष होगा। उसमें अद्वितीय प्रतिभा होगी। पंचवर्णीय रत्न ये दर्शाते हैं कि दर्शन और ज्ञान के साथ साथ वह
पंच महाव्रत रूप अखंड चारित्र का पालन करना होगा। रत्नों की तरह उसके व्यक्तित्व में बड़ी चमक होगी। खुशहाली 16वां जो सपना आया उसमें छुपी थी क्या विशेषता। अद्भुत सपने देख पुलकित हुआ मन स्वामी। 16 सपनों को आप समझाओ मेरे स्वामी। धन्य हो देवी, धन्य हो। अग्नि सदैव की ओर उठती है। हमारा पुत्र निर्ग्रंथता के मार्ग पर चलकर ऊर्ध्वगामी अर्थात मोक्षगामी होगा। वह अग्नि के समान शुद्ध होगा, पावन होगा, निर्मल होगा। वह अग्नि के समान सर्व विकारों को भस्म कर निर्विकार सहज निर्मल स्वभाव को प्राप्त करेगा। के बाद जो सफेद हाथी तुम्हारे मुख में प्रवेश करता हुआ दिखाई दिया, वह वेजयंत विमान के अहमियत का जीव तुम्हारे गर्भ में अवतरित हो चुका है। हे देवी तुम धन्य हो, हे देवी तुम धन्य हो। एक बार बच्चों के लिए जोरदार तालियां। जो भी बेस भाई ने तैयारी की है उनके लिए भी तालियां। शैलेश मेमो स्कूल के बच्चों के द्वारा तालियां बजा के बोलना। जी भेजी। और सभी हस्तिनापुर नगरी में खड़े होकर खुशियां मनाएंगे कि हम सब मनाएं मिली खुशियां। सौदरबिन जी आगे आओ। धनपति कुबेर जी, मुख्य यजमान जी आगे आओ। मोबाइल चला करो। अब देखो ललन माता को मिलेंगे और क्या कह रहा है। हाँ हम सब मनाए मेरी खुशियाँ, मनाए मेरी खुशियाँ, ललन माता को सब मनाए मेरी खुशियाँ, मनाए मेरी खुशियाँ। संतोष जी गुरुनाथ बीच में आइए, बीच में आइए, बीच में आइए। आप दोनों संतोष गुरुनाथ बीच में आएंगे। एक तरफ सदेन, एक तरफ हाँ। और हम सब मनाए मेरी खुशियाँ, मनाए मेरी खुशियाँ, ललन माता को मिले। और तीन जाल खाली चलने
और जैसे ही हसनापुर के महाराज को इतना प्रसन्न देखा तो धनपति कुबेर जी, सौधर्मिन जी, श्रेष्ठी महानुभाव महाराजा विष्णुसेन को लेके आ गए। और शांति नाम राम कुमार जी, आपने जो भैया हाँ गोदी में ले लो, गोदी में महाराजा विष्णुसेन को गोदी में उठा लो। लो जब से गतन बरसेंगे, गतन बरसेंगे, चलन माता को मिलेंगे। सब मनाएंगे खुशियाँ मनाएंगे, खुशियाँ चलन माता को मिलेंगे। मैं संतोष जी एक निवेदन करूंगा। राम कुमार जी ने शांतिनाथ धाम पर एक बहुत सुंदर गीत बनाया। वह गीत के साथ आज भक्ति करेंगे क्या? आइएगा भाइयों, बोले शांतिनाथ भगवान की। मंच का मॉनिटर बढ़ाओ, मंच का। हाँ 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 चलो। ओ ठंडी ठंडी पुरवाई संदेश आई, सारा स्वर्ग कर करके धरती पर आया, देखो पंचकन्या सागर में अवसर आया। सारा स्वर्ग कर करके धरती पर आया, ओ ठंडी ठंडी पुरवाई। पंचकन्या सागर में शुभ अवसर आया है, देखो पंचकन्या सागर में शुभ अवसर आया है। मानो सारा स्वर्ग उतर करके धरती पर आया है। शांति धाम की माटी से चंदन सी खुशबू आए, शांति धाम की माटी से चंदन की खुशबू आए। गुरु विशुद्ध सागर के पावन चरण यहाँ जब आए, गुरु विशुद्ध सागर के पावन चरण यहाँ जब आए। की माटी से चंदन की खुशबू आए, शांति धाम की माटी से चंदन की खुशबू आए। गुरु विशुद्ध सागर के पावन चरण यहाँ जब आए, गुरु विशुद्ध सागर के पावन चरण यहाँ पर आए। अरे हम आज हुए बड़ भागी, अंतर की चेतना जागी। हम आज हुए बड़भागी, अंतर की चेतना जागी। हमने सागर और महासागर दोनों को पाया है। मानो सारा स्वर्ग उतर करके धरती पर आया है, मानो सारा स्वर्ग उतर करके धरती पर आया है। ओ ठंडी ठंडी पुरवाई, बोलिए शांतिनाथ भगवान की। नवनिर्मित जिन मंदिर जिसमें पत्थर लगे गुलाबी, भक्त जनों को मिल गई मानो मोक्ष महल की चाबी, भक्त जनों को मिल गई मानो मोक्ष महल की चाबी। नवनिर्मित जिन मंदिर जिसमें पत्थर लगे गुलाबी, नवनिर्मित मंदिर जिसमें पत्थर लगे गुलाबी। भक्त जनों को मिल गई मानो मोक्ष महल की चाबी, भक्त जनों को मिल गई मानो मोक्ष महल की चाबी। पद्मासन प्रतिमा राजे, श्री शांतिनाथ विराजे। पद्मासन प्रतिमा राजे, श्री शांतिनाथ विराजे। धन्य हुए गए नैना आज दर्शन पाया है। मानो सारा स्वर्ग उतर करके धरती पर आया है, मानो सारा स्वर्ग उतर करके धरती पर आया है। ठंडी ठंडी पुरवाई, मिला
जय शांतिनाथ जय शांतिनाथ जय शांतिनाथ जय ठंडी बढ़ गई घर को जाओ शांतिनाथ जय शांतिनाथ जय